अगली रात जब मोहन और उसके दोस्तों को लगा कि अब उन्हें जोकर लड़की से कोई खतरा नहीं होगा, तब वे सोच रहे थे कि यह घटना बस एक बुरा सपना था। लेकिन शहर में एक और खौफनाक घटना हुई। इस बार मोहन और उसकी दोस्त रिया के पास वही जोकर लड़की फिर से आई। रिया, जो बहुत बहादुर थी, उसने देखा कि जोकर लड़की उनके सामने खड़ी है और उसकी आंखें अचानक लाल हो गई थी। उसकी हंसी अब और भी तेज और डरावनी हो गई। जोकर लड़की ने रिया से कहा, तुम सबने मुझे हराया था, लेकिन अब मैं तुम सबको एक एक करके अपना बना लूंगी। रिया ने डरते हुए मोहन से कहा, हमें इसे रोकना होगा। अगर हम अब नहीं लड़े तो यह हम सबको मार डालेगी। मोहन और रिया ने फिर से सभी बच्चों को इकट्ठा किया और उन्होंने जोकर लड़की से सामना करने का फैसला किया। लेकिन इस बार कुछ अलग था। जैसे ही वे जोकर लड़की के पास पहुंचे, वे सब देखते हैं कि वह लड़की अब पहले से भी ज्यादा खतरनाक दिख रही थी। उसकी हंसी अब पूरे शहर में गूंज रही थी और उसके आसपास का माहौल बहुत ही भयानक था। तभी मोहन ने अचानक एक आइडिया सोचा। उसने बच्चों से कहा, हमें अब डर को पूरी तरह से नष्ट करना होगा। इस बार हमें उसे चुनौती देनी होगी, उसे अपनी ताकत दिखानी होगी। और उन्होंने सभी बच्चों को एक साथ इकट्ठा कर लिया। हर एक ने अपनी हिम्मत बढ़ाई और पूरे मन से जोकर लड़की को हराने का प्रण लिया। रिया ने जोर से कहा, हमें अपनी शक्ति को एकजुट करना होगा। और जैसे ही सभी बच्चों ने अपनी शक्ति को जोड़ा, एक तेज रोशनी ने जोकर लड़की को घेर लिया। उसकी हंसी अचानक बंद हो गई और वह चीखते हुए गायब हो गई। शहर में फिर से शांति छा गई और बच्चों ने यह सीखा कि अगर वे एकजुट होकर डर का सामना करें तो कोई भी बुरी शक्ति उनका कुछ नहीं बिगाड़ सकती। उस रात के बाद जोकर लड़की की कहानी केवल एक डरावनी याद बनकर रह गई और शहर के बच्चे कभी नहीं भूल पाए कि सच्ची ताकत उनके भीतर है। जब जोकर लड़की गायब हो गई तो बच्चों को लगा कि अब वे पूरी तरह से सुरक्षित हैं। शहर में फिर से सब कुछ सामान्य हो गया। लोग अपने अपने काम में व्यस्त हो गए और बच्चों ने सोचा कि इस डरावनी घटना का अंत हो चुका है। लेकिन मोहन और रिया के मन में एक सवाल था। क्या जोकर लड़की सच में चली गई थी या फिर वह सिर्फ किसी नई योजना के तहत वापस लौटने वाली थी? कुछ हफ्ते बाद एक अजीब सी बात होने लगी। शहर के कुछ बड़े बड़े इलाकों में रात के समय बच्चों की आवाजें सुनाई देने लगीं। पहले तो यह बस कोई भ्रम सा लगा, लेकिन फिर बच्चों के लापता होने की खबरें आने लगीं। किसी ने देखा कि कुछ बच्चे जोकर लड़की के पास जाते हुए दिखाई दिए और फिर वे गायब हो गए। मोहन और रिया ने यह फैसला किया कि अब उन्हें फिर से जोकर लड़की का सामना करना होगा। उन्होंने अपनी टीम बनाई और बच्चों को समझाया कि इस बार हमें डर से नहीं बल्कि एकजुट होकर लड़ना होगा। एक रात जब शहर की सड़कों पर सन्नाटा था, मोहन, रिया और उनके दोस्तों ने अपनी योजना बनाई। जैसे ही वे पुराने स्कूल के पास पहुंचे, उन्हें वही हंसी सुनाई दी। यह हंसी अब और भी डरावनी और गहरी लग रही थी और एक अंधेरे कोने से जोकर लड़की की परछाई उभर आई। जोकर लड़की बोली, तुम्हारे मन में अब भी डर है, यही तो मैं चाहती हूं। लेकिन इस बार मोहन और रिया ने कोई डर नहीं दिखाया। उन्होंने मिलकर जोकर लड़की को चुनौती दी और सभी बच्चों ने एक साथ उसे हराने की कसम खाई। जैसे ही वे सभी एक साथ जोकर लड़की के सामने खड़े हुए, एक तेज आंधी चली और अंधेरा गहरा होने लगा। लेकिन बच्चों की हिम्मत ने अंधेरे को हराया। उन्होंने अपनी एकता और विश्वास से जोकर लड़की के जादू को नष्ट कर दिया। जोकर लड़की चिल्लाते हुए गायब हो गई और इस बार शहर में उसका नाम भी खत्म हो गया। बच्चों ने यह सीखा कि डर और बुरी शक्तियां तभी ताकतवर होती हैं जब लोग अकेले होते हैं। जब लोग एकजुट होते हैं तो वे किसी भी डर को हराकर जीत सकते हैं। उस दिन के बाद बच्चों ने फिर कभी जोकर लड़की का नाम नहीं सुना और शहर में शांति लौट आई। बच्चों ने हमेशा यह याद रखा कि डर को हराने की सबसे बड़ी ताकत उनका एकजुट होना था। शहर में एक लंबे समय तक शांति रही। जोकर लड़की की कहानी धीरे धीरे सिर्फ एक डरावनी याद बनकर रह गई। लेकिन मोहन और रिया का दिल कभी नहीं शांत हुआ। महसूस हो रहा था कि जोकर लड़की का अंत इतना आसान नहीं हो सकता। कुछ ना कुछ तो है जो अभी बाकी है। एक दिन जब मोहन और रिया स्कूल से घर लौट रहे थे, उन्होंने देखा कि शहर की सड़कों पर एक अजीब सा सन्नाटा पसरा हुआ था। न तो बच्चों की शोरगुल की आवाजें आ रही थीं, न ही किसी की हंसी। हर कोई जैसे खामोश था। रिया ने मोहन से कहा, कुछ ठीक नहीं है, मुझे लगता है कि जोकर लड़की वापस आ गई है। मोहन ने सहमति में सिर हिलाया। दोनों ने एक बार फिर से अपनी योजना बनाई। वे इस बार अकेले नहीं हैं, बल्कि पूरे शहर के बच्चों
और उनके परिवारों को साथ लेकर जोकर लड़की का सामना करने का मन बना चुके थे। शाम होते ही पूरे शहर में अजीब सी हलचल शुरू हो गई। बच्चों ने देखा कि उनकी परछाइयां अलग अलग आकार लेने लगीं और अंधेरे में जोकर लड़की की हंसी सुनाई देने लगी। यह आवाज इतनी तेज थी कि हर कोई डर के मारे कांपने लगा। लेकिन इस बार जोकर लड़की का चेहरा अलग था। उसका चेहरा और भी विकृत हो चुका था और उसकी हंसी अब और भी गहरी और कर्कश हो गई थी। उसने बच्चों को देखा और बोली, तुम्हें लगता है कि तुम मुझे हराकर बच गए हो? मैं सिर्फ एक खेल खेल रही थी। अब मैं तुम्हें पूरी तरह से अपने कब्जे में ले लूंगी। मोहन और रिया ने एकजुट होकर सभी बच्चों को कहा, डरो मत, हमें एक साथ मिलकर इसका सामना करना होगा। हमें उस पर अपना डर छोड़कर सिर्फ अपनी शक्ति पर विश्वास करना होगा। और जैसे ही उन्होंने यह कहा, उनकी आंखों में एक नई चमक आई। सभी बच्चे एक साथ खड़े हुए और एक शक्तिशाली मंत्र का जाप करने लगे, जो उन्होंने अपनी पूरी हिम्मत से किया। इस बार जोकर लड़की चिल्लाई, नहीं, तुम मुझे नहीं हरा सकते। लेकिन बच्चों की एकता और विश्वास के आगे उसका जादू नाकाम हो गया। जोकर लड़की अचानक अपने सारे रूप बदलने लगी और अंत में एक विशाल काले धुएं में समा गई। शहर की हवाएं शांत हो गई और बच्चों ने महसूस किया कि जोकर लड़की अब पूरी तरह से गायब हो चुकी थी। लेकिन इस बार मोहन और रिया ने यह सीखा कि कोई भी बुरी ताकत कभी खत्म नहीं होती। वह हमेशा किसी नई रूप में लौट सकती है। लेकिन अगर लोग एकजुट रहे और एक दूसरे का साथ दें, तो कोई भी डर उनसे पार नहीं पा सकता। इस घटना के बाद शहर में बच्चों ने यह वादा किया कि वे हमेशा एक दूसरे के साथ खड़े रहेंगे, चाहे कोई भी खौफनाक शरारत क्यों न सामने आए। कुछ साल बीत गए और शहर फिर से शांत हो गया। जोकर लड़की की कहानी अब बच्चों के बीच एक पुरानी डरावनी गाथा बन चुकी थी, जिसे वे कभी कभी रात को सुनाते थे। लेकिन मोहन और रिया कभी नहीं भूल पाए थे कि एक खौफनाक शक्ति थी जो हर समय उनके आसपास थी। वे जानते थे कि अगर एक बार डर पर काबू पाया जा सकता है, तो हमेशा के लिए शांति नहीं मिल सकती, क्योंकि बुरी शक्तियां कभी भी लौट सकती हैं। एक दिन मोहन और रिया को एक अजीब सी खबर मिली। शहर के बच्चों में से कुछ फिर से गायब हो गए थे। इस बार न तो कोई आवाज आई, न ही कोई संकेत, लेकिन बच्चे अचानक से गुम हो गए थे। खबरें आई कि शहर के आसपास के पार्कों, रास्तों और स्कूलों के आसपास कुछ अजीब घटनाएं घट रही थीं। मोहन और रिया को यह समझते देर नहीं लगी कि जोकर लड़की या कोई और खतरनाक शक्ति फिर से वापस आ रही है। दोनों ने तय किया कि इस बार वे अकेले नहीं जाएंगे। वे एक बार फिर से पुराने दोस्तों को इकट्ठा करेंगे, ताकि इस बार उनका मुकाबला एकजुट होकर हो सके। शहर में एक रात फिर से अजीब सी आवाजें गूंजने लगीं। इस बार जोकर लड़की की हंसी अब और भी विकृत और डरावनी हो गई थी। मोहन, रिया और उनके दोस्तों ने पुरानी रणनीतियों को ध्यान में रखते हुए पूरी तैयारी की। वे जानते थे कि डर के सामने खड़ा होना ही सबसे बड़ी जीत है। लेकिन जैसे ही वे पार्क में पहुंचे, उन्हें महसूस हुआ कि कुछ गड़बड़ है। पार्क की हवा में अजीब सी खटखटाहट थी और हर पेड़ जैसे कुछ छुपाने की कोशिश कर रहा था। अचानक एक अंधेरे कोने से जोकर लड़की की हंसी सुनाई दी। यह हंसी इस बार बहुत अलग थी, बहुत और भी घातक। जोकर लड़की अब और भी डरावनी रूप में सामने आई। उसकी आंखें पूरी तरह काली हो चुकी थीं और उसकी मुस्कान बहुत ही विकृत थी। उसने बच्चों को देखा और बोला, तुम सब कितने मूर्ख हो। तुमने सोचा कि मुझे हराकर तुम शांति से जी सकते हो? अब तुम्हें मेरी असली शक्ति का सामना करना होगा। इस बार मोहन और रिया जानते थे कि उन्हें सिर्फ अपनी शक्ति और एकता पर भरोसा नहीं करना होगा, बल्कि उन्हें उन पुरानी यादों को फिर से जीना होगा, जो उन्होंने पहली बार जोकर लड़की से जुते समय सीखी थीं। सभी बच्चों ने एक बार फिर से एकजुट होकर पूरी हिम्मत से उसका सामना किया। इस बार उन्होंने न सिर्फ डर को नकारा, बल्कि उन्हें यह समझ में आया कि बुरी शक्तियां तब तक कमजोर रहती हैं जब तक हम उन्हें अपने भीतर पनपने नहीं देते। जोकर लड़की ने आखिरी बार चीखते हुए हमला किया, लेकिन उसकी शक्तियां अब खत्म हो चुकी थी। एक जोरदार चमत्कारी रोशनी ने उसे घेर लिया और वह चीखते हुए धुएं में तब्दील हो गई। वह रात मोहन और रिया ने यह समझ लिया कि डर को पूरी तरह से हराने के लिए सिर्फ एकजुटता और विश्वास ही काफी नहीं था, बल्कि सच्ची ताकत यह थी कि वे कभी भी अपनी पुरानी डर को दोबारा नहीं पलटने देंगे। शहर में फिर से शांति छा गई और इस बार बच्चों ने न सिर्फ जोकर लड़की की कहानी को खत्म किया, बल्कि उन्होंने यह सिखा लिया कि कोई भी बुरी शक्ति तब तक हावी नहीं हो सकती
जब तक हम उसे अपने अंदर जगह नहीं देते। शहर में शांति बनी रही। बच्चों ने जोकर लड़की की डरावनी कहानी को अब पूरी तरह से भूलने की कोशिश की थी। मोहन और रिया ने सोचा कि यह उनके जीवन का सबसे बड़ा डर था, लेकिन ऐसा नहीं था। एक दिन एक अजीब सा समाचार आया। शहर के कुछ इलाकों में फिर से बच्चों का गायब होना शुरू हो गया था। इस बार कोई भी आवाज नहीं आई, न ही कोई हंसी सुनाई दी। बच्चे बस कहीं गायब हो जाते और कोई भी उन्हें नहीं खोज पाता। प्रशासन भी इस रहस्य को सुलझाने में नाकाम रहा था। मोहन और रिया को यह एहसास हुआ कि शायद जोकर लड़की का खौफ पूरी तरह से खत्म नहीं हुआ था। वे जानते थे कि कुछ बुरी ताकतें हमेशा किसी नए रूप में लौट सकती हैं, और अब समय था कि वे फिर से एकजुट होकर इस खतरे का सामना करें। इस बार वे बच्चों को एक साथ इकट्ठा करने में सफल हो गए। हर कोई डर के बजाय अपनी ताकत और एकता पर विश्वास रखने लगा। मोहन और रिया ने पुराने दोस्तों से मदद ली और यह तय किया कि इस बार उन्हें सिर्फ अपने डर का सामना नहीं करना होगा, बल्कि उस ताकत का मुकाबला करना होगा जो बच्चों को गायब कर रही थी। रात के समय शहर में एक अजीब सी शांति थी। अचानक बच्चों ने देखा कि वे पुराने पार्क की ओर खींचे जा रहे हैं, जैसे कोई इनविजिबल ताकत उन्हें अपनी ओर खींच रही हो। मोहन और रिया ने सभी को समझाया कि यह कुछ और नहीं, बल्कि उस बुरी शक्ति का संकेत है जो उन्हें फिर से चुनौती दे रही है। जब वे पार्क के बीच में पहुंचे तो वहां एक अजीब सा मंच बना हुआ था और उस पर वही जोकर लड़की खड़ी थी। उसका चेहरा पूरी तरह से बदल चुका था। अब वह और भी विकृत और भयावह दिख रही थी। उसकी हंसी अब और भी डरावनी हो गई थी और उसे सुनते ही सभी बच्चों का दिल कांपने लगा। जोकर लड़की ने कहा, तुम लोगों ने मुझे हराया था, लेकिन अब मैं और शक्तिशाली हो गई हूं। तुम सबको फिर से अपने कब्जे में ले लूंगी। उसकी हंसी ने फिर से सारे आसपास के इलाकों को घेर लिया। लेकिन इस बार मोहन और रिया ने तय किया कि वे सिर्फ डर को नहीं हराएंगे, बल्कि इस बार वे उसे अपनी पूरी शक्ति और एकजुटता से पराजित करेंगे। बच्चों ने एकजुट होकर पूरी ताकत से उसका सामना किया। जैसे ही सभी ने अपने डर को नकारा, जोकर लड़की चिल्लाते हुए एक घने धुएं में तब्दील हो गई। उस दिन के बाद जोकर लड़की की कहानी फिर कभी नहीं सुनाई दी। बच्चों ने यह सीखा कि किसी भी बुरी शक्ति का सामना एकजुट होकर ही किया जा सकता है, और डर को सिर्फ अंदर से नकारा ही नहीं, बल्कि कभी भी अपनी ताकत को कम नहीं होने देना चाहिए। शहर में शांति लौट आई और अब लोग बच्चों की बहादुरी को याद करते हैं। यह कहानी फिर कभी नहीं फैली और मोहन, रिया और उनके दोस्तों ने यह संकल्प लिया कि वे हमेशा एकजुट रहेंगे और किसी भी डर का सामना करेंगे। समय के साथ शहर में सब कुछ सामान्य हो गया। जोकर लड़की की भयावहता अब केवल एक डरावनी कहानी बनकर रह गई थी जो बच्चों के बीच सुनाई जाती थी। मोहन और रिया ने सोचा कि अब वे अपने जीवन में आगे बढ़ सकते हैं, लेकिन वे कभी भी पूरी तरह से शांत नहीं हो पाए थे। उनकी आंखों में हमेशा एक सतर्कता रहती थी, जैसे कि उन्हें एहसास था कि इस शांति के पीछे कुछ छुपा हुआ है। एक दिन रिया को एक पुराने पुस्तकालय में एक पुरानी किताब मिली जिसका नाम था सभी बुरी शक्तियों का स्रोत। किताब के पन्नों में लिखा था कि जोकर जैसी शक्तियां केवल उन जगहों पर पैदा होती हैं जहां पर लोग अपने डर का सामना नहीं करते और जहां पर खौफ की ऊर्जा एकत्रित हो जाती है। किताब में यह भी लिखा था कि इस शक्ति को पूरी तरह से नष्ट करने के लिए उसे उसकी जड़ों तक पहुंचाना होगा, और वह जड़ किसी पुराने स्थान पर दबी हुई थी जिसे बहुत सालों से कोई नहीं जानता था। मोहन और रिया ने तुरंत तय किया कि उन्हें इस किताब के मुताबिक वह जड़ ढूंढनी होगी। उन्होंने शहर के अन्य बच्चों और उनके परिवारों से मिलकर योजना बनाई। सभी ने मिलकर तय किया कि वे उस स्थान पर जाएंगे जहां जोकर लड़की की शक्ति को दफन किया गया था। सभी बच्चों और उनके परिवारों के साथ वे एक पुराने अबैंडन जगह पर पहुंचे जो शहर के बाहरी इलाके में थी। यह जगह घने जंगल और पुरानी इमारतों से घिरी हुई थी। जैसे ही वे अंदर गए, उन्हें महसूस हुआ कि यहां कुछ और ही था। हवा में अजीब सी खामोशी थी और वातावरण में एक अजीब सा दबाव था। सभी ने मिलकर धीरे धीरे उस स्थान की खोज शुरू की। जैसे ही वे एक पुरानी इमारत में दाखिल हुए, उन्हें दीवारों पर अजीब से निशान मिले। ये निशान किसी भूतिया आरेख की तरह थे। तभी एक गहरी आवाज आई, तुम फिर से मुझे खोज रहे हो। यह वही जोकर लड़की की हंसी थी, लेकिन इस बार उसकी आवाज में कुछ और ही था, जैसे वह सबको चैलेंज कर रही हो। जोकर लड़की की परछाई सामने आई और बोली, तुम फिर भी नहीं समझे। मैं कभी नहीं जाऊंगी।
मैं हर बार लौटूंगी जब तक तुम पूरी तरह से डर को अपने अंदर से निकाल सको। लेकिन अब मोहन और रिया ने जोकर लड़की से डरने की बजाय उसे चुनौती दी। उन्होंने एक बार फिर से उस बुरी शक्ति का सामना किया, लेकिन इस बार उन्होंने डर को पूरी तरह से नकारा। उन्होंने सभी बच्चों और उनके परिवारों के साथ मिलकर उसकी शक्ति को खत्म करने की कसम खाई। सभी ने मिलकर एक मंत्र पढ़ना शुरू किया जो किताब में लिखा था। जैसे ही उन्होंने वह मंत्र समाप्त किया, एक तेज रोशनी ने उस स्थान को घेर लिया और जोकर लड़की की चीखें सुनाई दी। वह चीखें धीरे धीरे फीकी पड़ने लगीं और अंत में वह पूरी तरह से गायब हो गई। उस दिन के बाद जोकर लड़की की शक्ति का अंत हो गया। शहर में फिर कभी कोई बुरी शक्ति नहीं आई। मोहन, रिया और सभी बच्चों ने यह समझ लिया कि डर केवल तभी जीत सकता है जब हम उसे अंदर से स्वीकार करें। लेकिन जब हम अपनी पूरी शक्ति से उसका सामना करते हैं, तो कोई भी बुरी शक्ति हमारे रास्ते में नहीं आ सकती। शहर में फिर से शांति वापस आ गई और बच्चों ने एकजुट होकर इस संदेश को फैलाया कि डर केवल एक भ्रम होता है जिसे हमें अपनी ताकत से हराना चाहिए।